बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आज की वीडियो में। यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने बैंक से कर्जे लेकर घर बनाए हुए हैं, या गाड़ी लीज पे ली हुई है, या किराए पे रह रहे हैं, या बैंक से कर्जे लिए हैं। हुकूमत की तरफ से सेनेट में बहुत बड़ा बिल पास किया गया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की वजह से लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, वो पैसे अदा नहीं कर सकते, तो लिहाजा इस बिल को पास किया जाए। इसके साथ ही दोस्तों, खबर शामिल करेंगे कि डॉक्टर्स की हुकूमत के साथ मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रही हैं, दौड़ें लगी हुई हैं। हालातों वाक़या देख के यही लगता है कि या तो फिर इटली को रेड ज़ोन में शामिल मुंतकिल कर दिया जाएगा, या फिर उसको ऑरेंज ज़ोन में मुंतकिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि जो ऑरेंज ज़ोन होता है ये भी येलो ज़ोन की निस्बत सख्त होता है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। इसके अलावा बात करेंगे कैशबैक बोनस के हवाले से। पोस्ट पे का जो अकाउंट रखते हैं, जो लोग कार्ड यूज़ करते हैं, उनको किसी भी किस्म की कोई भी ऐप यूज़ नहीं करनी पड़ेगी इस ऑफ़र को हासिल करने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इटली की। इटली पूरे यूरोप में सबसे आगे निकल गया है, बरतानिया को भी पीछे छोड़ दिया है कोविड-19 की केसेस के हवाले से। इटली में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस देखने में आए हैं। इनकी आबादी देखी जाए तो अगर 65,000 को भी क्रॉस कर चुकी हैं। ये तादाद यूरोप में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। दोस्तों, हुकूमत की तरफ से कैशबैक बोनस की ऑफ़र दी गई है। कहा गया है कि आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं या पोस्ट पे का कार्ड यूज़ करते हैं, तो आपको कैशबैक बोनस दिया जाएगा। जितनी भी शॉपिंग आप करते हैं उसका 10% आपको दिया जाएगा। यानी अगर आप 10,000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 10,000 यूरो की शॉपिंग करते हैं तो आपको 100 यूरो वापस किया जाएगा। अगर आप 1,000 यूरो की शॉपिंग करते हैं तो आपको 10 यूरो आपके बोनस में अकाउंट में कैशबैक बोनस के लिहाज से वापस ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। दोस्तों, मज़ीद बताएं कि ये ऑफ़र जो है हुकूमत ने दिसंबर तक के लिए ख़ास तौर पे रखी है, और उनका कहना है कि ये भी एक शर्त है कि अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें कम से कम 15 यूरो की शॉपिंग करनी है। अगर आप 10 बार कार्ड को यूज़ करते हैं 15 यूरो की शॉपिंग के साथ, तो आप जो है इस ऑफ़र के हकदार बन जाते हैं। दोस्तों, हम ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि आप 15 यूरो की 1500 यूरो की या 200 यूरो की शॉपिंग करेंगे तो ही आपको कैशबैक वापस मिलेगा। अगर आप 50 यूरो, 20 यूरो, जितने यूरो की भी शॉपिंग करते हैं, आपको उसी वक्त कैशबैक बोनस आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम आपको एक बार फिर बता दें कि जो आप जितनी भी शॉपिंग करते हैं इसका 10% जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मज़ीद हम आपको बता दें कि 150 यूरो की शॉपिंग के बाद जो है आप इस ऑफ़र का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद आप 1 यूरो, 2 यूरो जितनी भी शॉपिंग करेंगे वो इसमें मुंतकिल कर दिए जाएंगे, इसका हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, इस ऑफ़र का हिस्सा बनने के लिए आपको प्ले स्टोर से ईओ की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उसमें आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद आप खुद ब खुद इसका हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा। आप जब भी कार्ड यूज़ करेंगे तो इस ऑफ़र में आप ऐड होते जाएंगे। आपका जो बोनस है वो आपके अकाउंट में मुंतकिल होता रहेगा। लेकिन मज़ीद हम आपको बता दें कि पोस्टल पे की तरफ से ये खुशखबरी है पोस्टल पे के कार्ड यूज़ करने वालों के लिए, अकाउंट यूज़ करने वालों के लिए, कि अब वो अगर उनका कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके लिए उनको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही उनका कार्ड यूज़ होगा, जितने की शॉपिंग होगी उसका 10% उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मज़ीद दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो पोस्टल पे का कार्ड यूज़ करेंगे उनके लिए ये भी गुड न्यूज़ है कि उनके लिए ये ऑफ़र 28 फरवरी 2021 तक जारी रहेगी। दोस्तों, अब खुशखबरी है उन लोगों के लिए। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जिन लोगों ने बैंक से कर्जे लेके घर बना रखी हैं, या गाड़ी खरीदी है, या कर्जा ले रखा है, उन लोगों के लिए सेनेट से खास तौर पे बिल पास हुआ है कि वो लोग जो हैं 1 साल की किस्त जो देना चाहते थे। कोविड-19 की वजह से कारोबार ख़त्म हो गए हैं, जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, हालात नहीं है कि वो अपनी किस्त जमा करवा सके, तो उनको वो किस्तें माफ़ कर दी गई हैं। यानी कि जो अब तक उन्होंने किस्त जमा नहीं करवाई हैं वो उनको माफ़ कर दी गई हैं। मज़ीद आगे की भी किस्तें माफ़ हो जाएंगी। दोस्तों, यकीनन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2021 में जो उन्होंने किस्तें जमा करवानी थी उनको माफ़ कर दिया जाएगा। 2021 के बाद से जो किस्तें शुरू होंगी वो उनको देनी है। वो गाड़ी की किस्त हो चाहे, या चाहे उन्होंने घर खरीदा हो उसकी किस्त, वो उनको माफ़ कर दी जाएगी।
लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक शर्त और भी रखी है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले भी कर्जा लेकर घर बनाए हों या आपके पहले भी घर हों तो आपको ये किस्त माफ़ कर दी जाएगी, इस सूरत में आपको किस्त माफ़ नहीं की जाएगी। मज़ीद दोस्तों उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो किराए के घर पर रह रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ये एक और बिल भी पास हो गया है कि जो लोग किराए के घर पे रह रहे हैं उनका 50% जो है यानी कि 50% जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा या फिर उसको हुकूमत पे करेगी। और जल्दी उम्मीद की जा रही है दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके बाद इसके ऊपर लाया अमल शुरू हो जाएगा और इसकी बाकायदा न्यूज़ जो है वो गवर्नमेंट के अखबार में शाया कर दी जाएगी। दोस्तों अखबार में ये खबर शाया होने के साथ साथ इसकी तफसील भी दी जाएगी, इस तरह इसके ऊपर किस तरह लायामल किया जाएगा, किस तरह ये सारा जो है प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। उसके अलावा हम ये भी बता दें कि जिन लोगों ने कर्जा ले रखा है उनके साथ भी कोई रियायत की जाएगी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत जानती है कि 2020 जो है वो पूरा कोविड-19 की नज़र हो गया है। कोरोना की वजह से कारोबार बंद हो गए हैं, कारोबार ख़त्म हो गए हैं, जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बिल पास किए गए हैं। दोस्तों हम मज़ीद आपको बता दें कि अगर किसी ने कर्ज़ा ले रखा है या गाड़ी ले रखी है लीज़ पे, तो उसके लिए हुकूमत ने एक कानून बना रखा है। उसमें कुछ नरमी की गई है इन लोगों के लिए जो पैसे अदा नहीं कर सकते जॉब ख़त्म होने की वजह से, कारोबार ख़त्म होने की वजह से। तो हुकूमत ने उनके लिए कानून बनाया है कि वे 2021 जून 2021 तक जो है अपनी किस्तें रुकवा सकते हैं। कानून ने जो हुकूमत ने जो कानून बनाया है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने बैंक से रब्ता करने के बाद वो इन किस्तों को कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। तो दोस्तों एक खबर शामिल कर लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है। और वो ये खबर है कि पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है उसमें जो सिटी है सियालकोट शहर ने अपनी बाकायदा तौर पर एक एयरलाइन शुरू कर ली है और उसको लाइसेंस भी मिल चुका है। इसका नाम उन्होंने सियाल एयरलाइन रखा है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सियाल एयरलाइन जो इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी जगह पे जाती है या नेशनल लेवल पे कहीं भी जाती है तो वहाँ पे जो भी मैयत सियाल एयरलाइन के थ्रू आएगी वो उसका जो भी खर्चा होगा या जो भी उसका पेमेंट वगैरह होगी वो उससे वसूल नहीं करेंगे। मजीद उन्होंने ये भी कहा है कि उस डेड बॉडी के साथ उसका कोई भी एक रिश्तेदार या कोई भी एक फर्द होगा जो उसकी सीट होगी उसका किराया भी वसूल नहीं किया जाएगा। दोस्तों मज़ीद हम आपको बता दें कि इससे पहले पीआईए ने ये ऐलान किया था। पीआईए का ये अमल था कि वो जो भी डेड बॉडीज़ आती थी उनके पैसे वसूल नहीं करती थी, उसके जो भी चार्जेस होते थे वो नहीं लिए जाते थे। उसके बाद ये बड़ा ऐलान सियाल एयरलाइन ने किया है। हम उम्मीद करते हैं कि सियाल एयरलाइन हमेशा तरक्की करेगी नेशनल लेवल पर। उनकी जो फ़्लाइट्स चल रही हैं वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगी। पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम उम्मीद करते हैं। मज़ीद इसके साथ दोस्तों यही आज की न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद की है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।